तो भाइयों, यथार्थ ये है, ये सारा का सारा क्षेत्र वन क्षेत्र हुआ करता था, जंगल का क्षेत्र हुआ करता था। अयोध्या बगल में एक बड़ा नगर था। उसके बाद लव के समय में श्रावस्ती राजधानी बनी, और हम कह सकते हैं ये गरीब लोगों का क्षेत्र था, जंगल में रहने वाले लोगों का क्षेत्र था। जैसे डुमरिया डी, ये डुमरिया डी क्या है? ये डुमरिया डी क्या है? ये डुमरिया डी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां का राजा डोम था और उसी की आज वो ड्योढ़ी पड़ी हुई है, इसीलिए डुमरिया डी नाम आज भी चल रहा है। मनिकापुर राज्य किसका था? मनिकापुर का राजा भर था। ऐसे आपने सुहेल देव का नाम सुना होगा। तो मैं अपनी बात को लंबा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार कराते समय तो मैं नहीं पहुंचा, लेकिन जब जीर्णोद्धार हो गया तो मैं वहां पर पहुंचा। और हम आप सब लोगों से भी चाहेंगे कि एक बार उस मंदिर में आप सब लोग अवश्य जाएं, चंदापुर। और उसके बारे में कथा यह है कि भगवान राम का जब बाल स्वरूप था तो भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ दर्शन करने के लिए आए थे। भगवान राम के बाल, थोड़ा देर चाय का पिरो, चलो। भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए आए थे, और दर्शन करके जब जाने लगे तो पार्वती जी ने कहा कि यहां पर अपनी कुछ निशानी छोड़ दीजिए। तो उन्होंने त्रिशूल मारा और वहीं से एक तालाब का निर्माण हुआ, और उसी तालाब के बीचों बीच में वो चंदापुर गांव बसा हुआ है, और वहीं से उस गांव का नाम चंदापुर पड़ा। उसी के आगे भितरी एक गांव है। भितरी का जो अपभ्रंश हुआ है वो भरतहरि से हुआ है। भरतहरि ने वहां रह करके तपस्या किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हो सकता है मेरी कपोल कल्पना हो या जिसने बताया हो, कमरुद्दीन साहब, वो जो छोटा सा मंदिर है, 28 पीढ़ी की पिंडी वहां पर मौजूद है। 28 पीढ़ी की, आज के तारीख में 28 पीढ़ी का इतिहास संजोए वो मंदिर बैठा हुआ है। 28 या 30 पिंडी है। जो लोग महंत उसके थे मर गए, गरीब ब्राह्मण है, वो सेवा करते हैं, तो 28-30 पुष्ट का इतिहास है। 28 पीढ़ी का अगर इतिहास मान लीजिए तो 1000-1500 वर्ष का तो हो गया इतिहास उस मंदिर में है। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि त्रेता युग, फिर द्वापर, कहा यह जाता है कि 14 महीने का 13 महीने का जो अज्ञातवास था, पांडवों ने इसी क्षेत्र में काटा था। और उस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि अगर आपको कभी बाराबंकी जाने का मौका मिले और बाराबंकी से इधर जब आप बलरामपुर जाएंगे तो शिव की प्रतिमा का बहुत स्थान है। हर घर में शिव प्रतिमा है। और इधर जब जाते हैं आप इधर पूरब की तरफ, तो चूंकि अयोध्या से जुड़ा था इसलिए राम की प्रतिमा
हनुमान की प्रतिमा ज्यादा है, लेकिन मैं जहां पर खड़ा हूं इसके बाएं अगर आप बाराबंकी से देखना शुरू करें तो बलरामपुर तक आपको शिव की प्रतिमा, बलरामपुर में इतने मंदिर आपको शिव जी के मिलेंगे, घर घर मंदिर मिलेंगे। गौतम बुद्ध ने यहां पर तपस्या किया, बहुत दिनों तक यहां रहे। पाराशर ऋषि, महर्षि जगदम्ब। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी युग में हमारा इतिहास बहुत शानदार रहा है, बहुत जानदार रहा है। और जब हम इस युग में आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की जब लड़ाई लड़ी गई, मेरे मित्रों, राजा देवी बकत सिंह जैसे योद्धा अगर तलाशे जाए ना तो उनकी संख्या बहुत कम निकलेगी। और राजा देवी बकत सिंह की सेना में अगर आप निगाह डालिए, सेना में कि सेना में कौन थे, कौन कौन थे, तो गंगा जमुनी संस्कृत, हिंदू मुस्लिम सब, किसान, हर जात बिरादरी का संगम उनकी सेना में दिखाई पड़ता था। उतरौला के राजा अशरफ बकत हमारे कल्याणपुर में शहीद हुए थे, उसी युद्ध में शहीद हुए थे। और मित्रों, हम हमेशा छल कपट से हारे हैं, हम हमेशा छल कपट से हारे हैं। राजा देवी भगत सिंह अंग्रेजों से नहीं हारे थे, राजा देवी भगत सिंह अपनों से हारे थे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कौम अपने इतिहास को भुला देगी उस कौम को कोई बचा नहीं सकता है। और जो अपने इतिहास, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जड़ से जुड़ करके रहिए। मित्रों, हमारी जड़ बड़ी गहरी है, हमारी जड़ राम से जुड़ी है, हमारी जड़ कृष्ण से जुड़ी है, हमारी जड़ अशफाकुल्लाह से जुड़ी है, हमारी जड़ देवी बकत सिंह से जुड़ी है। इसलिए हम अपने जब जड़ को याद करें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और मैं चाहूंगा, हमारे मंच पर बहुत विद्वान बैठे हैं, के श्रीवास्तव जी हैं या और कोई हो या डिग्री कॉलेज के कोई हो, हम चाहेंगे कि ये संक्षिप्त पुस्तक हमारी बननी चाहिए, हमारे जो जिले का या हमारे इस मंडल का इतिहास है। और वो जब से हमें मिल रहा है, तमाम पुरानी किताबें हैं, नई किताबें हैं, जब से हमें मिल रहा हो तब से हमारे एक संक्षेप में हमारा एक इतिहास की पुस्तक होनी चाहिए। हमें जानकारी होना चाहिए, हमारे बच्चों को जानकारी होना चाहिए। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता है कि आज एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी मैं गांव में एक जगह बैठा था, किसी के दरवाजे पर बैठा था और वहां चर्चा चल पड़ी कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम। पूरे गांव के लोग बड़े गर्व से कहने लगे कि हमारे बाबा का भी उस सूची में नाम है। मेरे मित्रों, आज उस सूची को जिन जिन गांव के लोग पढ़ेंगे, जिन जिन इलाके के लोग पढ़ेंगे, वो सब अपने आप को इतिहास से जोड़ करके देखेंगे और गर्व से कहेंगे कि हम फला खानदान के हैं। विश्वास नहीं होता है तो जाकर के देख लो कि हमारे बाप ने, दादाओं ने इस देश के लिए क्या करने का काम किया है। और इसीलिए मैं कहता हूं, किसी ने कहा है, तू आया जब मनुष्य पैदा हुआ, तू आया जग हंसा। जब बच्चा पैदा होता है तो लोग हंसते हैं, थाली बजाते हैं, लेकिन बच्चा रोता है। तो मैं हर आदमी से कहना चाहता हूं, हर आदमी से कहना चाहता हूं, पहचानो अपने आप को। और इसलिए कहता हूं, तू आया जग हंसा, तू रोया, और बसर कर ऐसी जिंदगी तू हंसते जा जग रोए। बसर कर ऐसी जिंदगी तू हंसते जा जग रोए। और अब तो हम सीधे अयोध्या से जुड़ गए।
पहले जुड़े थे, अब गोंडा के कई ब्लॉक या कई गांव अयोध्या क्षेत्र में आ गए। अब हमें अपने इतिहास को निकालना है राजा बाबू, हमें अपने इतिहास को निकालना है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हो या किसी काल से जुड़ा हो। हमें अपने इतिहास को खोज खोज करके निकालना है, मजहब के आधार पर नहीं, जात के आधार पर नहीं। जो हमारा इतिहास है, जो हमारे पूर्वजों का योगदान है, उस इतिहास को हमें खोज खोज करके निकालना है और अयोध्या आने वालों को ये बात कर देना है कि अयोध्या आना आपका तब तक पूरा नहीं होगा जब तक गोंडा का दर्शन आप नहीं करेंगे। और कुछ परिस्थितियां भी ऐसी हैं, आज भी हनुमान जी का दर्शन करने के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई जाता है तो गोंडा से जाते हैं। शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा कहीं से जाते हैं तो गोंडा से जाते हैं। आज भी संत महात्माओं के जो अयोध्या के जो गेहूं है, राशन पानी, खेती बाड़ी, जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं कि जितना सहयोग गोंडा से मिलता है उतना सहयोग फैजाबाद से नहीं मिलता। ये मैं मंच से कह रहा हूं, हमारा लगाव है, लेकिन इस समय सच जरूरत है। चेयरमैन साहब से भी कहना चाहूं, जरूरत है, खोजिए, एक एक इतिहास खोजिए जिसका दिमाग जाता हो। पलटू राम जी, एक एक इतिहास खोजिए जो समाज को जोड़ने का काम किया हो, समाज को बढ़ाने का काम किया हो, जागृति पैदा करने का काम किया हो, अच्छा काम किया हो, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया हो। खोजिए, एक एक इतिहास खोजिए और ऐसा वातावरण बनाइए, उसको ऐसे लग करके किया जाए। इतिहास इतना छिपा हुआ है, क्या बताएं आपको, इतना इतिहास है जो निकल ही नहीं पा रहा है। अगर ये सारी चीजें हम लोग निकाल लें और इसको हम लोग लग करके सजा दें, कुछ मेहनौन के अंदर आएगा, कुछ गोंडा के अंदर आएगा, कुछ बलरामपुर के अंदर आएगा, कुछ करनैलगंज के अंदर आएगा, कुछ कटरा के अंदर आएगा। इतना दिव्य दिव्य मंदिर है, टूटा पड़ा हुआ है। हम थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, अब तक 10-12 मंदिरों का जीर्णोद्धार मैंने कराया है, एक मंदिर पर एक वर्ष काम चलता है। इन्हें भवानी बीच के क्षेत्र में इतना टेढ़ी के किनारे इतना दिव्य मंदिर है, क्या बताएं आपको। गंगोल में देखिए, टेढ़ी नदी के किनारे कितना दिव्य मंदिर है। तो हम सब लोगों को, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो डिग्री कॉलेज में इस विषय के अध्यापक हैं, प्राचीन इतिहास पढ़ाते हैं, या जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ये इनका काम है। आप इतिहास निकालो, निर्माण मैं कराऊंगा। इतिहास निकालो, चाहे जहां से कराऊंगा, निर्माण मैं कराऊंगा। मैं का मतलब हम सब लोग कराएंगे, लेकिन आप इतिहास निकालो, ऐसा इतिहास बनाओ। 2 साल से समय नहीं है ज्यादा, ये 10-20 साल का समय नहीं, अभी से लग जाओ और जुट जाओ, क्योंकि अयोध्या गोंडा के बिना अधूरी है, ये बात जान लीजिए। इतिहास निकालेंगे ना तो अयोध्या गोंडा के बिना अधूरी है। भगवान राम के पूर्वज जब उनकी संतान नहीं पैदा हुई, दिलीप के, तो गुरु वशिष्ठ के पास गए और उन्होंने कहा कि बुढ़ापा आ गया, बाल पक रहे हैं, कोई संतान नहीं है, कैसे काम चलेगा। तब उन्होंने कहा कि जाओ कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करो। और उन्होंने कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा की और तब उनका वंश चला, और उसी वंश में जाकर के आगे राम पैदा होते हैं, उसी वंश में लक्ष्मण पैदा होते हैं। और कहां सेवा हुई नंदिनी गौ माता की? इसी गोंडा की धरती पर हुई, इसी गोंडा की धरती पर हुई।